सैड लव स्टोरी। ये नई लव स्टोरी आपको बेहद अच्छी लगेगी। इस लव स्टोरी से आपको कुछ सबक भी मिलेंगे और ये एक ट्रू लव स्टोरी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं। ऋतिक और रिंकी का पहला प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। ऋतिक का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर रिंकी ने फ़ोन काट दिया। ऋतिक ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो रिंकी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। रिंकी को अपनी बाहों में भर लेने और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू ऋतिक को बहुत अच्छी लगती थी। रिंकी भी ऋतिक की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमटकर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपटकर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। ऋतिक को उसी पल का इंतज़ार फिर से था। आज ऋतिक ने महसूस किया कि रिंकी की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। ऋतिक ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक ऋतिक के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि ऋतिक दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाज़ा खोला। रिंकी ही थी। उसने ऋतिक की मां को नमस्ते की और सीधे ऋतिक के कमरे की तरफ बढ़ गई। ऋतिक की मां को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। ऋतिक, मैं चाय बना रही हूँ। ओके, ले जाना। थोड़ी देर में किचन से ऋतिक की मां ने वहीं से ऋतिक को कहा, अच्छा मां। ऋतिक ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाज़ा हल्का सा फिरा। ऋतिक ने रिंकी को अपनी बाहों में ले लिया। रिंकी के बदन की इसी खुशबू के लिए वो इंतज़ार कर रहा था अब तक। रिंकी ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब जचता था। ऋतिक की बाहों में सिमटी रिंकी ने अचानक अपना सिर ऋतिक की तरफ उठाया। ऋतिक का जैसे सीना फट गया हो। रिंकी की तरफ देखकर रिंकी की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थीं। ऋतिक हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले रिंकी के आंसू पोंछे, उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपनी दोनों हथेलियों के बीच लिया और पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू। इतना सुनना था कि रिंकी जैसे और टूट गई हो और बिना आवाज़ के वो रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू ऋतिक का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। ऋतिक से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि रिंकी के रोने की आवाज़ कमरे के बाहर न जाए। फिर उसने रिंकी के अपने बिस्तर से बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पर बैठ गया। रिंकी के हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसने रिंकी से कहा, जानू अब बोलो, ऐसा क्या हो गया कि मेरी बाबू इतना रो रही है। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ। रिंकी ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और ऋतिक का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक का था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। ऋतिक को जैसे कोई करंट से लगा हो। उसने ऋतिक के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, होश में तो हो बाबू। रिंकी की आंखों में फिर से आंसू टपकने लगे। उसने ऋतिक को अपने पास बिस्तर से बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। ऋतिक पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर रिंकी की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे होश आया हो, उसने रिंकी की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि ऋतिक की आवाज़ का कंपन खुद ऋतिक को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और रिंकी मजाक नहीं कर रही है। रिंकी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने ऋतिक से पूछा, क्या तुम्हें सच में मजाक लग रहा है बाबू। ऋतिक को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और सामने बैठी रिंकी भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर
फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत रिंकी ने तोहफे में दी थी। रिंकी बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऋतिक अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। ऋतिक, रिंकी ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर रिंकी की तरफ देखा। आज तक जो रिंकी उसे बाबू जान, जानू, सोना के अलावा उसे और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे ऋतिक को होश आया हो, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने रिंकी की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? रिंकी ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ ऋतिक, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। ऋतिक हैरानी से रिंकी को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिससे ये पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे रिंकी या उसके घर वालों को कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी रिंकी? उससे ऋतिक ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने रिंकी की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़कर रिंकी को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। रिंकी जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि ऋतिक की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि ऋतिक की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुका कर रिंकी वहाँ से चली गई। ऋतिक की माँ ऋतिक के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने ऋतिक की तरफ देखा। ऋतिक जैसे सोने की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। ऋतिक की जैसे चेतना वापस आई हो। उसने चाय के कप को चाय से निकाली भाप। उसने अपने जख्मी दिल के धुएं की तरफ। उसे रिंकी का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और रिंकी के चेहरे पे शादी तय होने जाने की खुशी अब वो शायद पर कर रहा था। ऋतिक का सिर्फ दिल नहीं, भरोसा भी टूट गया था। उसने बाहर देखा, अंधेरा ढलने लगा था। बाहर भी उसकी ज़िंदगी में भी नवीन आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी।